अब अपन बात करते हैं संधि के बारे में। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब मेल, मतलब मिलना, या फिर संयोग, या फिर समझौता। ये समझौता करा कौन रहा है? आप। क्यों करा रहे हो? ताकि दो अलग अलग वर्ड हैं उनको आप इजीली बोल पाओ कम टाइम में। यस या नो? जैसे मैं बोलूं सिंपल कि विद्या धन आलय, तो अब विद्या दो वर्ड, दो लेटर आ गए उसमें, आलय कितने हो गए? 3, टोटल कितने हो गए? 5। बट अगर उसी को मैं कंबाइन कर दूं तो कितने लेटर का हो जाएगा? 4। तो थोड़ा सा टाइम बचा। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसलिए मतलब उसी तरीके से संधि मतलब क्या होता है? मेल, संयोग और समझौता। ठीक है ना? मतलब हम करने क्या वाले हैं संधि में? हम उस, मान लीजिए दो शब्दों की संधि करानी है, दो शब्दों की संधि करानी है, ठीक है? तो उसको हम जिसकी संधि करानी है, एक को फर्स्ट प्रथम पद कंसीडर करेंगे और द्वितीय मतलब कि सेकेंड जो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है? तो मान लीजिए पहले हमने लिया प्रथम पद और इसके बाद दूसरा वाला जैसे जिसकी संधि आप कराओगे दैट इज द्वितीय पद। अब जो प्रथम पद होगा, जो प्रथम पद होगा उसका जो अंतिम ध्वनि होगा, अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ड, ध्यान से सुनना, अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ड, और जो द्वितीय पद होगा उसका प्रथम ध्वनि या प्रथम वर्ड। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे? इन दोनों का मिलाप करेंगे, और इन दोनों को मिक्स करने से ऑब्वियस सी बात है जो दो वर्ड हमने लेके चला था उसमें क्या आ जाएगा? विकार आ जाएगा। विकार मतलब चेंज। तो संधि क्या है? जब हम दो अलग अलग शब्दों को का मेल कराते हैं उसकी वजह से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है मतलब चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संधि। तो प्रथम पद का कौन सा वर्ड लेंगे? अंतिम ध्वनि। प्रथम पद का कौन सा वर्ड लेंगे? अंतिम ध्वनि। अंतिम ध्वनि मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बोला हिम, हिम, तो अब इसको जरा ब्रेक करो, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो हिम, उसके बाद प्लस म धन अ, तो इसका जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है? अ। क्लियर है क्या? उसके बाद अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय पद। द्वितीय पद का कौन सा ध्वनि? पहली या फिर प्रथम ध्वनि। कौन सा? प्रथम ध्वनि। अब प्रथम ध्वनि, अब यहां पे देखो प्रथम, पहले द्वितीय पद है कौन? जैसे मान लो आलय, ये क्या है? प्रथम पद क्या है? हिम। द्वितीय पद क्या है? आलय। ठीक है ना? अब आप बताओ, अगर इसको आप ब्रेक करोगे, अगर आप इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखेंगे? आ धन लय। मतलब मैं सबको ब्रेक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रथम पद को, दूसरे वाले को प्रथम पद को, और पहले वाले को अंतिम पद को ही क्या कर रहा हूं मैं। अब यहां पे ध्यान दो, अब हुआ क्या? तो अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके कंबाइन होकर के एक नया वर्ड बना रहे हैं, दैट इज व्हाट? आ। अ और आ मिलकर के, अ और आ मिलकर के, ये देखेंगे, अभी देखेंगे कौन सी संधि है, उसमें क्या होता है। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो हो क्या रहा है कि पहले वर्ड का जो अंतिम ध्वनि था अ, दूसरे द्वितीय पद का जो प्रथम ध्वनि था आ, दोनों को कंबाइन होकर के क्या बना? आ। ठीक है? अब यहां पे देखो, अब बचेगा क्या? ये हो गया आपका हिम धन आ धन लय, और कंबाइनली अगर जब आप मिलाओगे तो ये देखो म
और ये आ की मात्रा, तो कंबाइनली क्या हो जाएगा ये हिमालय। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया बहुत सिंपल सा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब बहुत ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। अभी आप मुझे सिंपल सा मतलब बताओ, संधि का मतलब एक्चुअल मतलब समझ में आएगा नहीं? तो विकारी शब्द चाहे तो साइड में लिख लेना। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका संधि। क्या सिर्फ संधि पे क्वेश्चन आता है? नहीं, ये संधि पे भी आता है और संधि विच्छेद पर भी आता है। अब संधि विच्छेद, संधि का मतलब मेल, संयोग या फिर समझौता, और संधि विच्छेद मतलब क्या? संधि को तोड़ना, सिंपल। हाँ, मतलब संधि को तोड़ना, मतलब रिवर्स प्रोसेस, मतलब ऐसे शब्द जो ऑलरेडी संधि से ही बने हुए होंगे उनको वापस तोड़ करके अलग करना, दैट इज व्हाट संधि विच्छेद। यस या नो? मतलब हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्या? दो वर्ड दे देगा, बोलेगा कि संधि करो, या फिर एक वर्ड दे देगा, बोलेगा उसका संधि विच्छेद करो। ठीक है ना? तो यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे संधि विच्छेद का। क्या? जो शब्द संधि से बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हुआ है रमेश, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? रमाधन ईश। ठीक है ना? रमाधन ईश। तो एक क्या किया आपने? एक वर्ड लिया और उसको क्या किया? विच्छेद किया। देखो, मतलब 4 से 3 लाए तो दैट इज संधि, और 3 से वापस 4 में ले गए तो उस क्या हो गया? संधि विच्छेद। अब देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, उस पर बात करते हैं। पहले तीनों के बारे में बात कर लेता हूं ना, संधि के टाइप। सबसे पहले कौन सा? स्वर संधि। और दूसरा आपका क्या होता है? तो व्यंजन संधि। ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है ना? विसर्ग संधि। स्वर क्या होता है ये बात सबको पता है। एक स्वर कितने थे? 11। और व्यंजन कितने थे? 41। ठीक है ना? और विसर्ग संधि, विसर्ग क्या था याद है? हाँ, यही है। ठीक है ना? तो जितना अच्छे से आप पहले एक क्लासिक मतलब पहले क्वेश्चन देखते ही एक क्लासिफाई कर पाओ कि वो कौन सा है, स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है, समझो जरा। ठीक है ना? तो स्वर संधि। अब देखो, अगर सिंपल सा डिफिनेशन देखना हो तो क्या होता है स्वर संधि? अगर स्वर के मिलाप हो रहे हैं, स्वरों के मिलाप हो रहे हैं, जैसे हिमालय, तो हिम में लास्ट वर्ड क्या था? अ। आलय पहला वर्ड क्या था? आ। तो उसमें अ और आ कंबाइन हो रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं? स्वर। तो उसको वो किस में कैटेगराइज हो जाएगा? स्वर संधि में। समझ में आया क्या? अगर इसी तरीके से किसी प्रथम पद में मान लो व्यंजन आ गया, प्रथम पद में, प्रथम पद के लास्ट में व्यंजन आ गया, कैसे आएगा वो सारी बातें देखेंगे। और जो द्वितीय पद है वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। समझ में आया क्या? और अगर किसी में आपका विसर्ग आ गया, मतलब वो मात्रा आ गई, कौन सी? ये वाली, ये मात्रा जहां भी आ गई वहां पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। समझ में आया नहीं? मतलब सिंपल 3 टाइप के संधि हैं आपके। स्वर संधि, तो एक एक को डिफाइन कर लेते थोड़ा सा। तो स्वर संधि क्या होता है? अगर स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के
मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मतलब अगर सिंपल देखो, मतलब लास्ट वाला पद है उसमें स्वर प्लस क्या आ जाए, स्वर प्लस स्वर। अंतिम पद का पहला जो प्रथम वर्ड है वो स्वर हो, सॉरी मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ड भी स्वर हो, मतलब स्वर हो, और द्वितीय पद का प्रथम पद भी क्या हो, स्वर हो। तो स्वरों के मिलाप से जो संधि बनती है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि। समझ में आया क्या, ठीक है। अब इसके कितने टाइप होते हैं, तो इसके 5 टाइप होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका दीर्घ संधि, ठीक है, देन आपका गुण संधि, यड़ संधि, यड़ संधि, ठीक है ना। और इसके अलावा एक होता है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और एक आपका होता है अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो टोटल स्वर संधि के कितने टाइप हैं, तो दैट इज 5। अब प्रॉब्लम तब ज्यादा होना था अगर इसी तरीके से इधर भी होता, बट अच्छी बात यह है कि इधर ऐसे इसके क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब स्वर संधि ही एक ऐसा संधि है जिसके फर्दर 5 अदर टाइप्स हैं या डिवाइड किए गए हैं। मतलब स्वर संधि में हम इनके टाइप वाइज बात करेंगे और इन दोनों में अपन रूल वाइज बात करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में अपन रूल वाइज बात करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे देखो ये जो व्यंजन संधि है इसको और अपन क्या बोलते हैं, तो हल संधि। अब देखो इसको कैसे पहचानोगे आप, हमें पता है कि 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और ये आपका द्वितीय पद। तो जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ड या फिर अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ड, अच्छा वर्ड और ध्वनि में क्या डिफरेंस है, एक ही बात है, वर्ड बोलो चाहे ध्वनि बोलो एक ही बात है। वर्ड अपन जब लिखने के पर्पस से उसको वर्ड बोलते हैं, जब अपन बोलने के पर्पस से करें तो ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, वर्ड और ध्वनि एक ही बात है। अगर कोई बोले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्हाट इज द आंसर, वर्ड भी और ध्वनि भी। आ रही बात समझ में, वर्ड भी बोल सकते हो और ध्वनि भी बोल सकते हो, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। तो अंतिम वर्ड और इसका कौन सा वर्ड देखना था हमने, प्रथम वर्ड या प्रथम ध्वनि, ठीक है ना। ओके, अब ये जो अंतिम वर्ड है अगर ये व्यंजन है, अगर ये क्या है व्यंजन, और जो दूसरा वाला वर्ड है वो या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस संधि को क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। अब एक बार सोच के देखो, क्या अगर आपको वर्ड विचार मतलब वर्ड के बारे में कोई नॉलेज ना हो, स्वर व्यंजन का नहीं पता हो, तो क्या कोई स्कोप है कि आप इस संधि के क्वेश्चन को सही कर पाओगे। आ रही बात समझ में नहीं, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि क को अपन क प्लस अ लिखते हैं, तो आपको हर जगह क्या दिखेगा, व्यंजन संधि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस या नो। अगर आपको यही नहीं पता कि क प्लस अ लिख सकते हैं इसको, तो आपको हर जगह क्या दिखेगा, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि पहले वर्ड के लास्ट में क्या आ गया, व्यंजन। आ रही बात समझ में। तो इसलिए जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया, मैंने उस समय भी बोला था कि पहला चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ना आए,
बट अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इससे जो विकार उत्पन्न होता है, इससे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो लिखा हुआ है दिक्, ऐसे लिखा रहेगा दिक्। अब बताओ ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ड है ये क्या है, स्वर है व्यंजन है, क्या ये व्यंजन और प्लस गज। अब ये ग, ये क्या है, स्वर है व्यंजन है, इसका प्रथम पद व्यंजन ही है यार। ग का अंतिम, ग प्लस अ, वो तो बाद में आएगा ना, प्रथम वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, देखो प्रथम वर्ड, तो वो भी क्या है व्यंजन, मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन, मतलब ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। समझ में आया नहीं। और इसका कंबाइन होके पता है क्या हो जाता है, दिग्गज। ये सारे रूल पढ़ेंगे अपन, सारे रूल मतलब जितने भी पैटर्न बनते हैं ना, सब सारी बातें अपन करेंगे। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो रूल वाइज बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब नियम 1 नियम 2, मतलब इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इस तरीके से, क्लियर है क्या। उसमें हम रूल वाइज बात करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ठीक है ओके। उसके बाद अगर बात करें किसकी, तीसरे की, कौन सा, विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि में भी अगर बात करें, मान लो ये प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद, ठीक है। अब ये जो प्रथम पद है इसका जो अंतिम वर्ड होना चाहिए, अब यहां पे कुछ भी हो, यहां पे जो अंतिम वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विसर्ग, मतलब उसमें कुछ इस तरीके से मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना उसमें। और जो दूसरा वर्ड है वो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लिखा हुआ है निह, ठीक है, निह धन मान लो छल, तो ये पता है क्या हो जाएगा, एनीवन, निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। जितने भी ढेर सारी पॉसिबिलिटी है उसमें से एक एग्जांपल लिया मैंने बस। मैं जस्ट पहले ये चाहता हूं कि पहले आप ये डिसाइड कर सको कि वो क्या है, स्वर है या व्यंजन है या फिर विसर्ग है। अगर यही निश्चल दिया होगा और वापस इधर आना होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने ए किया होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब संधि विच्छेद आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से क्या आती हो, संधि आती हो। क्लियर है क्या।